Did two parts of this chapter, and the last topic of this chapter is measuring instruments, right? Before than that, let's understand the two terms. What does they mean? First is accuracy and second is precision. ठीक है, फर्स्ट समझ लो एक्यूरेसी. एक्यूरेसी मतलब कि कितना क्लोज, ठीक है, कितना क्लोज एक मेजरेबल वैल्यू है ट्रू वैल्यू के. ठीक है, मान लो तुम्हारा मेजरेबल वैल्यू आया 30, ठीक है, 30 आ गया, और तुम्हारा तीन है तुम्हारे पास 28, 29, 29.9. तीन मेजरेबल वैल्यू है और एक तुम्हारा ट्रू वैल्यू आया है. तो पूछा है कि कौन सा मेजरेबल वैल्यू इस ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है, तो ये है. तो इसके लिए ये मेजरेबल क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी. क्या हो जाएगा? एक्यूरेसी. ठीक है. अब दूसरा पॉइंट है प्रिसेशन. क्या होता है प्रिसेशन? ये बताता है हमको कि कितने लिमिट तक एक इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है. जैसे कि वर्नियर कैलिपर जो है वो 0.1 सेंटीमीटर तक कर सकता है, यानी 1 mm तक कर सकता है. और जो स्क्रू गेज है 0.01 सेंटीमीटर, डैट इज 0.1 mm तक कर सकता है. कि कितने लिमिट तक एक इंस्ट्रूमेंट कितना छोटा मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं प्रिसेशन. ठीक है. तो लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो सबसे छोटा मेजरमेंट होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, जैसे कि जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको स्टूडेंट स्केल कहा जाता है, तो वो कितना मेजर कर सकता है? हाँ, 1 mm तक केवल कर सकता है, राइट? 1 mm तक. नो, यू आर टोटली रॉन्ग. एनी गेस? एनी गेस? सो यू विल सी दैट व्हाट इज द. ठीक है. तो लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का सबसे छोटा मेजरमेंट जिसकी हेल्प से हम उसको मेजर कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं लेंथ ऑफ वन डिवीजन. इस लेंथ को, एक डिवीजन के लेंथ को भी हम लोग लीस्ट काउंट कहा जाता है. ठीक है. अब हम लोग जानते हैं भाई पहला इंस्ट्रूमेंट जो कि वर्नियर कैलिपर है, उसका क्या है? तो पहला वाला एक मेन एकदम फिक्स स्केल होता है, उसको मेन स्केल बोला जाता है. और दूसरा उसके नीचे छोटा सा, जनरली उसका डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से छोटा होता है, उसको बोलते हैं वर्नियर स्केल. और जो वर्नियर कैलिपर है वो इन दोनों का सम है, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल को मिला के हम लोग बोलते हैं वर्नियर कैलिपर. समझ में आ रहा है? तो मेन स्केल जो है वो आपका फिक्स होता है, लेकिन वर्नियर स्केल छोटा होता है, और जनरली वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से छोटा होता है. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कोई पूछा तो MSD माइनस VSD होता है. ठीक है. इसका डिवीजन माइनस इसका डिवीजन, सबसे छोटा इसका डिवीजन और सबसे छोटा इसका डिवीजन, जो इसका आएगा माइनस करके वही होता है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर. और लीस्ट काउंट को हम लोग वर्नियर कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. अब आते भाई ज़ीरो एरर क्या होता है. देखो, अगर मान लो कि तुम्हारे पास दो स्केल होते हैं ना, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल. अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो से कोइंसाइड कर रहा है तो उसको बोल देंगे नो ज़ीरो. लेकिन मान लो कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से थोड़ा सा आगे है. ठीक है, आगे है, तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर. वहीं अगर नेगेटिव ज़ीरो एरर कब होगा? जब मेन स्केल का ज़ीरो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से बहुत पीछे है, तो उसको बोलेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर. ठीक है. यानी जो मेन स्केल का ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के राइट में, और यहाँ पे लेफ्ट में है मेन स्केल. समझ में आ रहा है? यही चीज़ तुम उल्टा करके वर्नियर स्केल के भी बोल सकते हो कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट में आएगा तो वो पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर वो लेफ्ट में आ रहा है तो ये नेगेटिव ज़ीरो एरर. अगर दोनों कोइंसाइड कर जा रहे हैं नो ज़ीरो, कोइंसाइड कर जा रहे हैं तो नो ज़ीरो. समझ में आ रहा है? तो दो टाइप के ज़ीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये ज़ीरो एरर है क्या? एक सिस्टमेटिक एरर. सिस्टमेटिक एरर मतलब जिसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, उस एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर, जो कि हम ख़त्म कर सकते हैं. डैट कैन बी वैनिस्ड, ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है. अब आते हैं रीडिंग कैसे निकालते हैं भैया. रीडिंग अगर बोल दिया कि हम एक बंदा है, एक बच्चा है जो कि एक सर्कल के डायमीटर को क्या कर रहा था, वर्नियर स्केल से मेजर कर रहा था, तो उसका क्या डायमीटर आया एट द लास्ट, तो उसको बोलते हैं रीडिंग.
तो रीडिंग का वैल्यू क्या होता है, MSR प्लस VSR प्लस 0 एरर। MSD और MSR में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। MSD जो होता है वो मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन होता है, ठीक है। और MSR जो होता है मेन स्केल रीडिंग जो होता है, जो ऐसा रीडिंग मेन स्केल का ऐसा रीडिंग जो अब हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 तो हमको नहीं दिखेगा, ये 1 2 दिखेगा। ये दो जो बात इसमें दिख रहा है, हम जो अपने नेकेड आई अपनी नंगी आँखों से देख सकते हैं मेन स्केल पे रीडिंग, उसको बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग, ठीक है। वैसे ही वर्नियर स्केल का रीडिंग और वर्नियर स्केल का डिवीजन दोनों डिफरेंट है। वर्नियर स्केल का रीडिंग जो होता है वो n इंटू लीस्ट काउंट होता है, मतलब कि कौन सा नंबर वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल ये, तो वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, ये 0 है, ये 1 है, तो ये 1 कोइंसाइड कर रहा है, तो वो हो गया n का वैल्यू। यानी कोई भी नंबर, कोई भी डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल डिवीजन से अगर कोइंसाइड कर रहा है वही होता है n। और लीस्ट काउंट जो होता है वो आपको पता है MSD माइनस VSD। माइनस ज़ीरो एरर हमेशा 0 एरर माइनस होगा इसमें रीडिंग में, ठीक है। ये था तुम्हारा थोड़ा सा क्या है ओवरव्यू ऑफ वर्नियर कैलिपर। और तब तक हम कह सकते हैं आपका टॉपिक कंप्लीट या फिर नहीं हुआ है जब तक आप कम से कम 100 क्वेश्चन नहीं लगा लेते हो इस चैप्टर का, सब मिला के सारा टॉपिक, ठीक है। मॉड्यूल में इतना प्रोवाइड कर दिया जाता है DPP के साथ कि आप 100-200 क्वेश्चन लगा सकते हो ईजिली, बट एट द लास्ट यू हैव टू लॉयल अबाउट इट। नो, लॉयल जब तक नहीं रहोगे अपने पढ़ाई के लिए कुछ नहीं हो पाएगा। फिर दूसरा है तुम्हारा स्क्रू गॉज, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपका दूसरा स्क्रू गॉज, जिसमें ये जो है वो आपका मेन स्केल होता है, और ये जो होता है पीछे वाला वो घूमता है सर्कल के फॉर्म में, सर्कल के रोटेशन करता है सर्कल के जैसा, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सब कुछ सेम है, बस वर्नियर स्केल की जगह सर्कुलर स्केल है। और मेन स्केल पे भी तुम ऐसे एक बीच में एक लाइन देखोगे, उसके ऊपर डिवीजन होता है, वो जो लाइन है मेन स्केल के बीचों बीच में उसको कहते हैं बेस लाइन या फिर रेफरेंस लाइन, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब ये सर्कुलर स्केल है, ये सर्कुलर स्केल का डिवीजन है, ये मेन स्केल का डिवीजन है, ठीक है। तो जब सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर ऐसे रोटेट करता है, तो जब वो एक बार रोटेट करके एक जगह आता है, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट किया और एक पॉइंट पे ख़त्म किया, तो एक जो रोटेशन सर्कुलर स्केल मेन स्केल के ऊपर करता है उसको बोलते हैं पिच। और यही पिच मेन स्केल का स्मॉलेस्ट यानी लीस्ट काउंट होता है, यानी कि MSD, लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल क्या होता है, 1 रोटेशन रिवॉल्व बाय सर्कुलर स्केल ऑन मेन स्केल। समझ में आया। इसका भी लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला है स्क्रू गेज का, एक तो पिच यानी कि एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस कवर किया मेन स्केल के ऊपर, कौन, सर्कुलर स्केल, अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, कितना डिवीजन इस सर्कुलर स्केल पे है उससे अगर डिवाइड कर दोगे पिच का तो वो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा वो होगा लीस्ट काउंट, ठीक है। इसका भी रीडिंग निकालने का तरीका है सेम है, डिट्टो है, जैसे वर्नियर कैलिपर में MSR प्लस VSR माइनस 0 एरर होता है, उसमें भी वही रहता है, लेकिन MSR की जगह CSR, वरना एवरीथिंग इज सेम सेम। देखो MSR तुमको पता है, जैसे इसमें MSR था वर्नियर कैलिपर में कि ऐसा डिवीजन जो हमें अपनी नंगी आँखों अपनी नेकेड आई से दिख रहा है, जैसे 1 2 दिख रहा है हमको, ये तीसरे वाले पे तो खड़ा है ना 0 वाला, तो ये नहीं दिखेगा तुमको, केवल ये दिखेगा, यही है तुम्हारा MSR। वैसे ही स्क्रू गेज में भी होता है कि कितना तुमको डिवीजन अपनी आँखों से दिख रहा है मेन स्केल पे, वही होता है MSR प्लस CSR माइनस 0 एरर। CSR सेम जैसे VSR होता है n इंटू लीस्ट काउंट। n मतलब कौन सा डिवीजन सर्कुलर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है इस बेस लाइन से, ये जो भी लाइन बेस लाइन का लाइन सर्कुलर स्केल रीडिंग से कोइंसाइड कर रहा है उसी को बोला जाता है सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस 0 एरर। 0 एरर 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे वर्नियर स्केल में होता है। देखो अगर ये जो इसका भी 0 है ना सर्कुलर स्केल का, अगर इसका 0 नीचे है बिलो है,
बिलो है मेन स्केल के नीचे है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव ज़ीरो एरर, और अगर ऊपर है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव ज़ीरो एरर। ठीक है। और दूसरा डेफिनेशन भी है कि अगर तुमको ज़ीरो मेन स्केल का दिखाई दे रहा है तो वो होगा पॉजिटिव ज़ीरो एरर, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो वो होगा नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो इसको तुमको फील करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास स्क्रू गेज है तो और अच्छे से फील करोगे, वरना तुम गूगल पे जाके तुम स्क्रू गेज को सर्च करके अपने हाथ से रोटेट कर करके देख सकते हो कि वो कैसे काम करता है। उसके बाद अगर ये पढ़ोगे तो आई कैन डेफिनेटली राइट एंड गिव यू कि तुमको ऐसा पॉइंट, ऐसे न्यूमेरिकल तुमसे नहीं तुमको ऐसा नहीं दिखेगा जो तुमसे ना हो, क्योंकि एवरीथिंग इज़ वेरी को रिलेट विद इट। तो ये चैप्टर का भाई अच्छा खासा हमने रिवीजन 3 वीडियो में कर चुके हैं। एक था 16 मिनट का, एक शायद 18 मिनट, एक 16 मिनट, और एक ये है 11 मिनट का। तो भाई बहुत अच्छा रिवीजन किए। इफ़ यू वांट यू कैन सी दीज वीडियो इन 2x स्पीड इफ़ यू वांट, एंड फॉर नाउ for mathematical tool you have to wait for some days, and if you don't subscribe my channel, please subscribe, and only if you get some benefit from it. Okay, and thank you for today, and let's see each other in next video.